हेलो स्टूडेंट्स, हेलो फ्रेंड्स। अभी तो हम लोगों ने जो लोकस पढ़ रहे हैं उसके बारे में सारे कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर हो रहे हैं। उसी लोकस को हम और आगे बढ़ाते हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर π/4 होगा तब कैसे करेंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड -1 अगर है तो उसको राइट में शिफ्ट कर देंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड +1 है तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड -i है तो उसको ऊपर कर देंगे। आर्गुमेंट ऑफ जेड +i है देन उसको नीचे कर देंगे। अब आगे इसी में ही हमको ये पता है कि आर्गुमेंट -π से +π के बीच में होता है। आर्गुमेंट -i to +i के बीच में होता है। तो अब हमको बनाना है आर्गुमेंट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4। आर्गुमेंट ऑफ z इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4। तो इस केस में x ये y, पहले तो हमने बनाया आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, ये एंगल π/4, और इस पॉइंट को किया एक्सक्लूड, ये पॉइंट एक्सक्लूड किया, ये एंगल π/4। अब यहाँ पर ध्यान से बात को जो समझना है वो ये कि लिखा है कि आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4। इट मीन्स all those points whose arguments are more than π/4, more than 45 degree, means those points whose arguments are 60 degree, 70 degree, 80 degree, 110, all they will lie in this locus। तो सारे वो पॉइंट्स, तो आर्गुमेंट इसका 45 से ज़्यादा जितने भी पॉइंट्स का होगा वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लोकस में लाई करेंगे। मीन्स ये सारे के सारे पॉइंट्स, इधर वाले भी और इधर वाले, ये सब कुछ लाई करेंगे, इंक्लूडिंग दिस नेगेटिव एक्स एक्सेस, वाई? बिकॉज इफ इट इज रिटन आर्गुमेंट ऑफ z इज ग्रेटर इक्वल टू π/4, इसका मतलब ही इज सेइंग कि π/4 से पाई तक होना चाहिए। इसी को ही हम रिवर्स कर दें, कि आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू π/4। आर्गुमेंट ऑफ z अगर लेस देन और इक्वल टू π/4 है तो इस केस में ये y ओरिजिन, सबसे पहले तो हम बनाएंगे आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू π/4, और ये लाइन π/4 को रिप्रेजेंट कर रही है। अब कह रहा है कि आर्गुमेंट ऑफ z π/4 से कम हो। π/4 से कम होने का मतलब 45 डिग्री से कम होने का मतलब इसका आर्गुमेंट 30 डिग्री भी हो सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है, -90 डिग्री भी हो सकता है। इसका आर्गुमेंट -90 भी हो सकता है, -135 भी हो सकता है, -170 भी हो सकता है, -179 डिग्री भी हो सकता है, बट -180 नहीं होगा। -π इज एक्सक्लूडेड। तो ये पॉइंट हमारा, ये लाइन नहीं रहेगी। बाकी सारे पॉइंट्स जो भी फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ पोर्शन जो लाई करेंगे वो सभी इसमें आ जाएंगे, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स जो इस लाइन पर हैं वो सारे पॉइंट्स, उसके नीचे ये सारे के सारे, बट यहाँ पर ये पॉइंट निगेटिव एक्स एक्सेस हम लोग नहीं लेंगे। तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 एंड आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन इक्वल टू π/4। अब इसको भी हम शिफ्ट करेंगे, इसको भी हम शिफ्ट करते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ z - i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π/4। ये ओरिजिन y,
कुछ भी दिमाग इसमें ज़्यादा नहीं लगाना है, सिंपली जैसा अभी हमने जो बनाया था आर्गुमेंट ऑफ z ग्रेटर इक्वल टू पाई बाई 4, उसको एग्जैक्टली ऊपर शिफ्ट कर देंगे, उसको एग्जैक्टली 1 यूनिट पर शिफ्ट कर देंगे। ये पॉइंट आयोटा, तो दिस ये लेंथ हो जाएगी, तो ये अब हमारी जो नेगेटिव एक्स एक्सेस है अब वो ये हो जाएगी, ये जाएगी, और ये एंगल पाई बाई 4, ये एंगल पाई बाई 4। तो ऑल दोज पॉइंट्स विच लाई ऑन दिस वन और हेयर, ये सभी के सभी इस लोकस में आ जाएंगे, तो सारे के सारे इस लोकस में आ जाएंगे। Similarly, argument of z minus I is less than or equal to pi by 4. Argument of z minus iota is less than equal to pi by 4. तो in this case ये origin, ध्यान रखिएगा इसमें origin exclude नहीं हो रही है, क्योंकि we can put z is equal to 0, z is equal to 0 पुट करेंगे तो argument of minus I आएगा, which is defined. तो in this case argument of z minus I is less than or equal to pi by 4। तो इस केस में ये हमने इसको I पर ये 1 यूनिट पर शिफ्ट कर दिया, इस पॉइंट को एक्सक्लूड किया, तो ये लेंथ पाई बाई 4, और इस केस में सारे के सारे वो पॉइंट्स जो कि पाई बाई 4 से कम एंगल बनाएंगे वो सब इसमें आ जाएंगे। मीन्स ऑल दीज पॉइंट्स विल कवर दिस लोकस, ऑल दीज पॉइंट्स विल कवर दिस लोकस। तो ये हो गया आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई इज ग्रेटर इक्वल टू पाई बाई 4। वन मोर थिंग, इसमें ये नेगेटिव, दिस लाइन इज नॉट इंक्लूडेड, इट इज एक्सक्लूडेड, इट इज एक्सक्लूडेड। तो इट इज क्लियर। अब नेक्स्ट आगे समझते हैं। हमको ये पता है कि अगर हमको दो चीज़ों में कोई दो रिजल्ट्स हैं, उसमें अगर कुछ कॉमन लेना है तो उनका इंटरसेक्शन हम लेंगे। अगर कोई दो रिजल्ट्स हैं कि x की वैल्यू हमारी -10 से +10 है एंड x की वैल्यू -16 टू 0 है, तो अगर एंड लगा है तो इसका मतलब उसमें हमें इंटरसेक्शन लेना है। अब आर्गुमेंट ऑफ z का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। मॉड ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाई 2। तो मॉड के बारे में अभी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। तो ये है -π/2 और ये एंगल π/2। तो सारे के सारे वो पॉइंट्स जो कि इस लोकस में आएंगे, मींस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेंगे, वो सारे के सारे पॉइंट्स इस लोकस में आ जाएंगे। देन आफ्टर अब हम बनाते हैं मॉड ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1। मॉड ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये भी हम लोग पहले बना चुके हैं। तो ये एक सर्किल जिसका कि सेंटर, ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट, सेंटर, ओरिजिन और रेडियस 1 यूनिट। तो इसमें मॉड ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1 मीन्स ऑल पॉइंट्स विच लाई इनसाइड दिस सर्किल, विच लाई इनसाइड दिस सर्किल यह आ जाएगा। अब यहाँ पे कहा जाए कि अब मान लीजिए कि अब हम इस पूरे के पूरे फिगर को इसमें डाल दें, इसमें फिगर को हम इसमें चिपका दें अगर, तो अब हमारे पास क्या बनेगा, हमने ये एक सर्किल बनाया, ये एक सर्किल जिसका कि सेंटर है ओरिजिन,
इस पॉइंट को हमने एक्सक्लूड किया। अगर मान लीजिए कि अगर ये कहा जाए कि लोकेट करो इन पॉइंट्स को अगर हमको बनाना हो, इन पॉइंट्स को लोकेट करना हो, दिस वन इंक्लूडिंग दिस लाइन ऑल्सो। तो अब इसका लोकस क्या होगा? इसका लोकस क्या होगा? मॉड ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 1, इट इज दिस लेंथ इज 1, दिस लेंथ इज 1, mod of z is less than equal to 1 and mod of argument of z is less than or equal to pi by 2। अगर हम इस फिगर को इसमें रख देते हैं या इस फिगर को इसमें रख देते हैं तो जो कॉमन मिलेगा वो यही होगा, तो अगर हमारा क्वेश्चन ये होता, सिंपली केवल ये क्वेश्चन होता और कहा जाता कि इसका लोकस क्या है, तो दिस एंड दिस। नाउ इसका लोकस में आप जो सबसे ज़्यादा स्पेशल पॉइंट है, अब हम उस पर आते हैं। उस स्पेशल पॉइंट को करने से पहले हम कुछ और डिस्कस करेंगे जो कि आप लोग 9th 10th में पढ़ते हैं। उससे पहले हम एक चीज और बनाते हैं कि अगर लिखा हो आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4 बनाएं। अगर कहा जाए कि आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4 बनाएं, या एक और कहें कि आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 0 बनाएं। आर्गुमेंट ऑफ मॉड ऑफ z इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये कोई क्वेश्चन है। मैथ्स में नथिंग इज इम्पॉसिबल। वाई? बिकॉज मैथ्स में तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन 0, देन फाइंड एक्स एंड वाई। तो सिंपली आंसर नल सेट इज द आंसर। मैथ्स में तो किसी चीज़ को सेलेक्ट ना करना भी एक सिलेक्शन होता है। तो वैसे ही अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछ दिया गया कि इसका लोकस क्या होगा, ये पूछ दिया जाए, तो ये क्वेश्चन है, तो वी नो दैट कि मॉड ऑफ z बिलोंग टू पॉजिटिव रियल नंबर। z इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दैट इज ओके। पॉजिटिव रियल नंबर z इज इक्वल टू 3 + 4i हो तो मॉड ऑफ z 5 आएगा। 3 - 4i है तो भी 5 आएगा। -3 - 4i है तो भी 5 आएगा। z इज इक्वल टू 5 हो तो भी 5 आ जाएगा। 5i है तब भी 5 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर का मॉड हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव रियल नंबर होगा, और पॉजिटिव रियल नंबर का मॉड कभी भी कोई एंगल हो ही नहीं सकता है, वो तो हमेशा 0 ही रहेगा। 0 के अलावा कोई और एंगल हो ही नहीं सकता है। तो इसका आंसर नॉट पॉसिबल या फिर नल सेट, नॉट पॉसिबल या फिर नल सेट, नॉट पॉसिबल होगा या फिर नल सेट हो जाएगा। अब इस केस में जैसा कि अभी हमने बता दिया कि कोई भी पॉइंट लेंगे, उसका जो मॉडुलस होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा, और पॉजिटिव नंबर का आर्गुमेंट 0 होता है। मतलब कहने का कि हम कोई भी पॉइंट हम यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले लें 1 + 2i, तो उसका मॉड जो भी आएगा वो √1 + 4 5 हो गया, और 5 का √5 का जो आर्गुमेंट होगा वो एक रियल नंबर है, 0 ही होगा। कोई भी पॉइंट हम यहाँ ले लेंगे, उसका भी मॉड जो भी आएगा वो पॉजिटिव रियल नंबर होगा और उसका आर्गुमेंट 0 होगा। पॉइंट यहाँ हो चाहे यहाँ हो, चाहे वो x एक्सेस पे हो, चाहे y एक्सेस पे हो, चाहे नेगेटिव x एक्सेस पे हो, चाहे नेगेटिव y एक्सेस पे हो, कहीं पे भी होगा उसका आर्गुमेंट हमेशा 0 ही रहेगा। तो इसका लोकस क्या होगा? इसका लोकस हम लिखेंगे क्या? इस पॉइंट को तो हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि आर्गुमेंट 0 का तो डिफाइन नहीं होता है। तो हम यहाँ पर कहेंगे ऑल पॉइंट्स, हम कहेंगे कि इसका जो लोकस है इंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन एक्सेप्ट 0 एक्सेप्ट ओरिजिन को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट्स जितने भी हैं सब के सब इस लोकस में आ जाएंगे। एग्जैक्टली क्लियर स्टूडेंट्स?
ओके। अब हम बात करते हैं एक सर्कल की। सर्कल में कोई भी सर्कल हमने लिया और इस सर्कल में हमने एक कॉर्ड, एक ए बी एक कॉर्ड हमने ड्रॉ करी, एक ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ करी, ये ए बी। ए और बी मान लिया कि कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ए और बी कोई फिक्स पॉइंट है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं कि स्पेशल लोकस, स्पेशल लोकस। ये बहुत ही स्पेशल लोकस है, इसको बहुत अच्छे से समझना है। इस पे बेस्ट क्वेश्चन आ चुके हैं, आ भी सकते हैं, बहुत संभावना है इसमें। अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली उसमें टिक लगा रहे होंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद। तो हमारा कहना यह है कि हमने कोई एक पॉइंट पी लिया जो कि मूवेबल है, जो कि एक वेरिएबल है, घूम रहा है इधर उधर। अब ये एंगल थीटा हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है। अब अगर कहा जाए कि पी को घुमाओ, कीपिंग थीटा फिक्स्ड, थीटा को फिक्स करके हमें पी को मूव कराना है, तो वी नो इट कि पी विल मूव ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, P will move on the circumference of this circle। ये भी थीटा है, P पॉइंट यहाँ पे होगा, तो इस केस में भी ये एंगल थीटा, ये सारे के सारे एंगल थीटा ही रहेंगे। P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, P पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। अगर हमको थीटा ही देखना है तो P पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक सब जगह हो सकता है, बस P पॉइंट यहाँ पे नहीं हो सकता है। P पॉइंट कांट बी ऑन B, P पॉइंट B पर नहीं हो सकता है और P पॉइंट A पर नहीं हो सकता है। P पॉइंट इधर तो नहीं होगा, क्योंकि इधर होगा तो पाई माइनस थीटा होगा। वी हैव टू कीप थीटा फिक्स, हमको थीटा ही रखना है, तो वो जो अगर थीटा ही रखना है तो वो पॉइंट इतने में ही बनेंगे। अगर हमको P को मूव कराना है और ये देखना है कि एंगल APB इज थीटा, एंगल APB ये अगर थीटा है तो P जो मूव करेगा ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल, ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल। अब हमको बनाना है आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 इज इक्वल टू पाई बाई 4। इसको करने से पहले हम फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि ये कोई पॉइंट z है, ये कोई पॉइंट z है, ये हमने z1 ले लिया, ये z2 ले लिया, ये z1 हो गया, ये z2 हो गया, ये एंगल पाई बाई 4, ये एंगल पाई बाई 4 मान लिया। तो जैसा कि हमको याद है हमें हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है, एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है मीन्स लाइक दिस। तो ये एरो यहाँ पे फिनिश हुआ जाके, इसका मतलब फाइनल पोजीशन z1 वाली हुई। ये एंगल पाई बाई 4 है, तो इसको अगर हम रोटेट कराएंगे, इसको हम रोटेशन अगर कराते हैं अबाउट पॉइंट z अगर हम रोटेशन कराएंगे तो वी विल राइट z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z। याद होगा स्टूडेंट्स, हमने कहा था, आई टोल्ड यू अर्लियर कि द पॉइंट अबाउट विच रोटेशन टेक्स प्लेस विल कम ट्वाइस इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z अपॉन मॉड ऑफ z2 माइनस z इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई 4 इंटू ई टू द पावर आई पाई बाई 4। अब इस केस में अगर हम पूछें कि आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z क्या है, देन यू विल से पाई बाई 4। आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z पाई बाई 4। अगर इसका मॉड पूछते तो ये होता, अब उसका हमें यूज नहीं है इस वक्त। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z इट इज सेम एज दिस वन। ये और ये दोनों एक ही चीज लिखी है। अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे गिवन है कि z इज अ मूवेबल पॉइंट, z1 z2 आर फिक्स्ड पॉइंट्स, z1 z2 ये फिक्स्ड पॉइंट हैं। तो अब हमने ये एक
पॉइंट लिया, इसको मान लिया ए को ले लिया Z1 और बी को ले लिया Z2। अब हमने कोई भी पॉइंट एक Z यहाँ एज्यूम किया, Z को एज्यूम किया और ये एंगल π/4 लिखा, ये एंगल π/4 लिखा। तो जैसा कि हमको पता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 विल कम अप, तो ऊपर आ रहा है वो। अब यहाँ पे कह रहा है कि Z की और क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं, Z की और क्या क्या पोजीशन हो सकती हैं बाई कीपिंग π/4 फिक्स्ड। हमको π/4 को फिक्स रखना है, तो Z कैसे मूव कर सकता है, तो वी नो इट कि Z को अगर मूव कराना है तो Z विल मूव ऑन अ सर्किल। Z एक सर्किल पे मूव करेगा, Z एक सर्किल पे मूव करेगा, सर्किल के सर्कमफेरेंस पर, मीन्स Z कैन बी हियर, Z कैन बी हियर, Z इधर भी हो सकता है, Z ये एंगल तब भी π/4 रहेगा, Z यहाँ पे भी हो सकता है, ये भी π/4 रहेगा, Z इस सर्कमफेरेंस पर कहीं पे भी हो सकता है, बस Z नहीं हो सकता है तो कहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे, इन दो पॉइंट्स पर Z नहीं हो सकता है, इन दो पॉइंट्स पर Z नहीं हो सकता है। तो इसका जो लोकस एग्जैक्टली बन रहा है वो कुछ लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ये इसका लोकस बनेगा। अब यहाँ पर इसमें भी एक बहुत माइन्यूट सा पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि हो सकता है कि Z1 आप इधर ले लें, Z2 आप इधर ले लें, Z1 इधर ले लेंगे, Z2 इधर ले लेंगे। तो उस केस में भी हमको दिमाग में रखना है कि हमको ये बात पता है कि फाइनल पोजीशन हमेशा ऊपर आती है, तो अकॉर्डिंगली अगर हम Z1 लेफ्ट साइड में ले लेंगे और Z2 को राइट साइड में ले लेते हैं, इन दैट केस ये A पॉइंट Z1, B पॉइंट Z2, तो इन दैट केस ये Z पॉइंट, ये एंगल π/4, इस केस में ये Z पॉइंट विल कम डाउन, नीचे हो जाएगा। और एज इट इज वही कि हमको एक सर्किल बना लिया हमने जो कि Z से ये पास हुआ। अब Z पॉइंट यहाँ पे भी हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, कहीं पे भी हो जाएगा। Z नहीं होगा तो यहाँ पे नहीं होगा और यहाँ पे नहीं होगा, बाकी Z कहीं पे भी हो सकता है। मीन्स इसका जो लोकस होगा ये A है और इधर हमने B मान लिया, ये Z1 है, ये Z2 है, तो जो इसका लोकस होगा वो लाइक दिस, वो लाइक दिस। इस स्पेशल लोकस का नाम भी होता है कढ़ाई, हिंदी में जिसको बोलते हैं कढ़ाई, इस स्पेशल लोकस का नाम भी यही है। तो अब हम इसको थोड़ा सा और आगे, थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं इसको। कि इफ इट इज गिवन आर्गुमेंट ऑफ Z-1 अपॉन Z-I इज इक्वल टू π/4, Z-1 अपॉन Z-I इज इक्वल टू π/4, यानी कि जो दो पॉइंट्स हैं, जो दोनों पॉइंट्स दे रखे हैं, वो एक पॉइंट है 1,0 एंड सेकंड पॉइंट इज 0,1। ये पॉइंट 1,0 एंड दिस पॉइंट इज 0,1। अब इस केस में Z-1 ये ऊपर आ रहा है। अब हमने रैंडमली Z या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, ये हमको पता नहीं है। हमने रैंडमली Z यहाँ पर ले लिया, Z यहाँ ले लिया और इस ट्रायंगल को ऐसे हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें Z के अबाउट रोटेशन कराना है क्योंकि Z 2 टाइम्स आ रहा है, 1 और ये 0,1, 1,0 और 0,1 दे आर फिक्स्ड पॉइंट्स, दे आर फिक्स्ड पॉइंट। अब हमने वैसे ही एंगल बनाया कि ये एंगल π/4 है, ये एंगल π/4 है। बाई चांस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो Z की पोजीशन ली है ये राइट साइड में उसके ऊपर हमने ली है, ये करेक्ट आ रही है। क्यों? क्योंकि Z-1 ये फाइनल पोजीशन है विच इज कमिंग अप। तो इसका लोकस ये बन गया और ये पॉइंट दोनों हमने एक्सक्लूड कर दिए, तो इसका लोकस दिस एंड दिस वन। नाउ कम टू सम ब्रेन स्टॉर्मिंग टाइप लोकस, इसी में ही हम लोग पढ़ेंगे दूसरा।
आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आई अपॉन z प्लस 1 इज इक्वल टू अब हम इसका लोकस पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हमें एंगल लिखने से पहले हम कुछ बात बोलेंगे कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। अगर दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनके बीच का एंगल 0 होगा। इफ ए बी सी लिखा है तो ए बी और ए सी के बीच का एंगल 0 होगा, या फिर सी बी और सी ए के बीच का एंगल 0 होगा। एंगल बिटवीन ए बी एंड ए सी इज 0, बट एंगल बिटवीन ए सी एंड बी ए सी है इस डायरेक्शन में, बी ए है इस डायरेक्शन में, will be pi if two vectors are on opposite direction then angle is pi, और अगर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 होगा। तो अब हम इसको पहले हम पाई बना दे रहे हैं, इसको हम पाई बना दे रहे हैं। तो अब हम इसको पहले प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट करते हैं। इसको प्लॉट किया जाए, एक पॉइंट हमने लिया z माइनस आई मीन्स दिस वन, ये पॉइंट i लिख लें, या 0,1 एंड दिस वन इज -1,0। तो ये हमने लाइन बनाई y एक्सेस, ये x एक्सेस। हम पहले z को कोई और एंगल लेकर कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि अब हमने ये पॉइंट, ये हमने z ले लिया, ये z ले लिया, तो ये एंगल है थीटा, ये एंगल थीटा है। ये एंगल अगर यहाँ पर थीटा होता तो हमारा लोकस ऐसे ही बनता। अब ये थीटा बढ़कर हो गया है पाई 180 डिग्री। ये थीटा 90 होता तो यहाँ पर ये डायमीटर हो जाता, ये थीटा 90 ज़्यादा होता, अगर 90 होता तो ये एक डायमीटर हो जाता। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर ये थीटा 90 डिग्री होता तो ये दोनों पॉइंट्स एक सर्कल का डायमीटर हो जाते। अब ये 90 से ज़्यादा होगा तो ये और ऊपर चला जाएगा, और ये पॉइंट अगर हमें यहाँ पे कर देंगे, ये पॉइंट यानी कि ये एंगल और हमने बढ़ा दिया, मान लीजिए कि 180 कर दिया, मान 180 नहीं 180 से कम, मान लीजिए कि हमने ये 150 कर दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम 170 कर दें तो ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। इस पॉइंट को अगर हम लाते लाते 179 कर देंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, और अगर हम इस एंगल को 180 कर देंगे तो ये पॉइंट इनके बीच में कहीं पर मूव करेगा, इनके बीच में कहीं पर मूव करेगा। मीन्स कि इसका जो लोकस आएगा, लोकस आने से पहले हम एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं इस बात को, ये -1 कि अगर एंगल 45 डिग्री है मान लीजिए, तो ये है 50 डिग्री है तो ये पॉइंट और क्लोज हो जाएगा, 90 डिग्री है तो और क्लोज हो जाएगा, 120 है तो क्लोज होता चला जाएगा, 160 है तो क्लोज हो जाएगा, 170 है तो और क्लोज हो जाएगा, 179 है तो बहुत क्लोज हो जाएगा, और अगर 180 होगा तो वो इसी लाइन पर आ जाएगा। तो इसका लोकस ये एक लाइन हो जाएगी, और ये पॉइंट दोनों एक्सक्लूड होंगे। मीन्स इसका लोकस हम बोलेंगे अ लाइन सेगमेंट, तो इसका लोकस लाइन सेगमेंट हो जाएगा। इसी को ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। अब हम लिखेंगे इसी का ही जो आर्गुमेंट हमने लिया है पाई, अब हम लेंगे 0। अब हम इसी का ही आर्गुमेंट, अब हम 0 लेंगे। 0 हम लेंगे अगर, तो ये x y i -1
तो इस केस में ये कह रहा है कि z और i के बीच का डिस्टेंस का एंगल z और z और -1 के बीच का एंगल 0 हो। z अगर यहाँ पर होगा तो zi और z और ये पॉइंट इनका एंगल 0 होगा। मतलब कहने का, इसको हम आगे बढ़ा दें अगर, तो z यहाँ पे हो सकता है। z अगर बीच में होगा, फिर से बात समझते हैं, z अगर बीच में होगा तो एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन है। एक पॉइंट इधर आ रहा है तो एक पॉइंट इधर आ रहा है, और दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो एंगल पाई होता है। अब z अगर इधर है, z अगर इस साइड में है, तो z और i के बीच का एंगल, z और -1 के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। इसी तरह से z can be here also, z can be here also, z can be here, z can be here। तो z या तो यहाँ पे भी इस साइड पे मूव करेगा या फिर इधर मूव करेगा, मीन्स ये दोनों पॉइंट हटा दिए। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 2 rays, इसका जो लोकस आएगा 2 rays। अब इसका लास्ट लोकस, हम इसको लास्ट लोकस अब पढ़ते हैं। लास्ट लोकस है हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट लोकस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर is a locus of a point perpendicular bisector is a locus of a point which moves such that its distance from two given points means from two fixed points, from two given points are always equal, are always same. अब मतलब perpendicular bisector is a locus of a point which moves such that its distance from two given points are always equal. Mod of z minus z1 is equal to mod of z minus z2. हमको जैसा कि दिख रहा है z के डिस्टेंस हमने दो पॉइंट्स z1 और z2 दो पॉइंट से हमने डिस्टेंस इक्वेट कर दी है। तो हमने कोई भी दो पॉइंट्स, एक पॉइंट ये ले लिया a z1 और दूसरा पॉइंट b ले लिया z2। अब यहाँ से हमने जो z पॉइंट लिया वो जो भी आएगा, वो जो भी बनेगा इसके ठीक मिड से पास होगा, मिड पॉइंट से पास होगा, एंड दैट विल आल्सो बी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग z1 एंड z2 मींस p मींस z point can be here, all these lengths will be equal। ये इक्वल होगी, ये भी इक्वल हो गया, ये भी इक्वल होगा, ये सब इक्वल होंगी। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये जो लाइन बनेगी इस पे z लाई करेगा, इस पे z लाई करेगा। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का लोकस। इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई सारे आए हैं, बहुत सारे आए हैं। इसको कैसे, ये आपको बस चेक करना पड़ेगा कहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमको यूज करना है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है? अगर ये गिवन है मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1, इसका मतलब जो पॉइंट्स हैं वो एक पॉइंट है 1,0, एक पॉइंट है 1,0 और दूसरा पॉइंट है -1,0। एक पॉइंट है 1,0 और दूसरा पॉइंट है -1,0। साफ साफ दिख रहा है कि इसका मिड पॉइंट ओरिजिन है
और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका लोकस है, इसका मतलब इसका लोकस हम लोग डायरेक्टली कह सकते हैं लोकस इज वाई एक्सेस। लोकस इसका वाई एक्सेस होगा, वाई बिकॉज वाई एक्सेस इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आएगा वो वाई एक्सेस होगी। सिमिलरली इसी तरह से अगर हम बना लें z माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू z प्लस 3 आयोटा, अगर हमें बनाते हैं तो इस केस में x एक्सेस, y एक्सेस, ओरिजिन, फिर हमने ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट आ गया 0,3 और ये पॉइंट आ गया 0,-3। तो ऐसे पॉइंट जो कि इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हमेशा रहें, हमेशा इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करें, तो वो तो केवल और केवल x एक्सेस पे लाई करेंगे। ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये डिस्टेंस इक्वल, ये सब डिस्टेंसेस अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब ये x एक्सेस हो जाएगा, इसका लोकस x एक्सेस। इसी तरह से हम अब यहां पर तो ये पर्टिकुलर केस ले लिए, स्पेशल केस ले लिए हमने। अब हम दूसरा केस बनाते हैं एक में। गिवन हो मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 11। अब ये क्वेश्चन हो मॉड ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z माइनस 11। तो अब पॉइंट्स अगर हम प्लॉट करेंगे तो एक पॉइंट तो है 1,0, एक पॉइंट है 1,0 एंड सेकंड पॉइंट इज 11,0। तो इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट इज 6,0। तो जो भी लाइन होगी वो इस A और B के मिड पॉइंट से पास होगी, 1 + 11/2 6 इसके मिड पॉइंट से पास होगी और AB के परपेंडिकुलर होगी, मीन्स लाइक दिस। तो इसका लोकस होगा, डायरेक्टली हम कह सकते हैं इसका लोकस लाइन पैरेलल टू y एक्सेस, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। तो स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का भी कॉन्सेप्ट हमको बिल्कुल क्लियर हो गया, इस पे बेस्ड कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये ध्यान रखना है कि कैसे हमको इम्पोज करना है उन क्वेश्चंस को इसमें कि वो क्वेश्चन इसी के ही हैं या कहीं और से हैं। अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, अब जो हम कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। उसमें अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से मेथड दिया रहता है। हम आपको एक मेथड सिखाएंगे, हम आपको मेथड बताएंगे, उसके बाद आप कभी कोई गलती करेंगे ही नहीं। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2। कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्सिमम ऑब्लिक मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z1 प्लस माइनस z2। इसको बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से स्टूडेंट समझना है। हम यहाँ पर मॉड ऑफ z1 प्लस z2 या मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक सी बात कि अगर हम कहें कि डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, आप कहेंगे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2 हमें पता है और वो है मॉड ऑफ z1 माइनस z2। फिर से हम कहें कि डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड माइनस z2, आप कहेंगे ये क्या मजाक है, बस केवल z1 को z2 को ही तो माइनस z2 कर दिया है। तो ये आ गया मॉड ऑफ z1 प्लस z2। अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन से ही आपको हम इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करेंगे। इफ मॉड ऑफ z प्लस 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ z प्लस 1, मॉड ऑफ z प्लस 1 की मैक्सिमम वैल्यू
मॉड ऑफ z+1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये हमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस आपने कई जगह देखे होंगे, कई बुक्स में इसमें रहते हैं, कई नोट्स में रहते हैं, तो और उनके सॉल्यूशन भी दे रखे होंगे। लेकिन अब हम आपको जो कॉन्सेप्ट समझाएंगे वो बिल्कुल हट के है, बिल्कुल अलग है। इसमें जो कह रहा है उसका मीनिंग समझिए, उसका मीनिंग समझिए। ये कह रहा है कि z और -1 के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी। ये कह रहा है कि z और -1 के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम कब होगी। उससे पहले हम एक चीज़ बात और बोलेंगे आपसे कि अगर ये कोई सर्किल है, ये कोई भी हमने सर्किल बना लिया और कहा जाए कि ये कोई पॉइंट P है, P पॉइंट की इस सर्किल के बैठे हुए किसी भी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होगी, तो पहले ये बात हम लोगों को पता तो है, लेकिन व्हेन टू यूज़, हाउ टू यूज़, ये बात भी पता होनी चाहिए। ये रेडियस है R, ये रेडियस आ रहा R, तो इस वक्त हम पूछें कि मैक्सिमम डिस्टेंस P पॉइंट की इस सर्किल से, सर्किल का मतलब सर्कमफेरेंस, तो P पॉइंट की इस सर्किल से मैक्सिमम डिस्टेंस का मतलब इस सर्किल पर बैठा हुआ ऐसा कौन सा पॉइंट जो कि P से फारदेस्ट हो, सबसे दूर हो, तो वो हो गया PB। एंड हाउ टू कैलकुलेट दिस, हाउ टू गेट इट, PC, ये पॉइंट पता है, सर्किल पता है, तो इट मीन्स सेंटर पता है, प्लस रेडियस। एंड मिनिमम डिस्टेंस की बात करें अगर हम, तो मिनिमम डिस्टेंस हो गई PA, और PA कैसे निकालेंगे, PC माइनस R। P से C तक की डिस्टेंस पॉइंट पता है, सर्किल इफ यू नो इट मीन्स सेंटर यू नो, तो PC माइनस रेडियस ऑल्सो यू नो। तो ये हो गई मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस। कम टू दिस क्वेश्चन। ये एक सर्किल है जिसका कि सेंटर -4,0 है। एक सर्किल है जिसका कि सेंटर -4,0, ये पॉइंट हमने बनाया -4,0 और इसकी रेडियस 3 है। इसके रेडियस, ये x एक्सेस बना ली, ये y एक्सेस बना ले रहे हैं, ये डिस्टेंस a मान ली, ये डिस्टेंस c मान ली, इसको b मान लिया। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि P पॉइंट अगर यहाँ पर है तो A ये है, B ये है, C ये है, तो इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी PB, मिनिमम डिस्टेंस PA। अब ऐसा भी हो सकता है कि P पॉइंट शिफ्ट होकर यहाँ पर आ जाए। अगर P पॉइंट यहाँ पर आ गया तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस 0 हो जाएगी, मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी डायमीटर, मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी डायमीटर, यानी कि PB हो जाएगा। हो सकता है कि P पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो इस केस में मिनिमम डिस्टेंस PA और मैक्सिमम डिस्टेंस PB। तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मॉड ऑफ z+4 लेस देन इक्वल टू 3, तो मॉड ऑफ z+1 की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मॉड ऑफ z+1 का मतलब z का मतलब जो कि इस सर्किल के सर्कमफेरेंस में कहीं पे भी कोई भी पॉइंट की -1,0 से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये निकालना है। ये लेंथ आपको पता है, ये रेडियस है 3 और ये भी लेंथ है 3, तो -1,0 पॉइंट, -1,0 ये हो गया। फिर से हम इस बात को लिख दे रहे हैं, आई एम गोइंग टू राइट इट, इट इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -1 और z के बीच की डिस्टेंस के बारे में बात हो रही है। तो -1,0 तो पॉइंट यहां पर है,
इस पॉइंट की इस सर्किल में बैठा हुआ ऐसा पॉइंट जो कि मैक्सिमम डिस्टेंस दे, तो इजीली यू कैन से कि यहां से यहां तक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी, मींस इसका आंसर 6 हो जाएगा। मीन्स इसका आंसर 6 हो जाएगा। इन केस अगर वो कहता कि बताओ कि z+1 की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी केस में ही अगर हम थोड़ा सा और चेंज कर दें, इसी केस में ही इसको हम एज इट इज यहां पर हम लिख दे रहे हैं, कोई दूसरा पॉइंट बना दे रहे हैं, यहाँ पे इसको भी दूसरा कर दे रहे हैं और इसको भी रब कर दिया। स्टूडेंट सब बिल्कुल क्लियर हो रहा है, इसीलिए हम इसको इसी में ही हम आगे थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। मान लीजिए कहा जाए कि मॉड ऑफ z+2 की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है। मान लीजिए कहा जाए मॉड ऑफ z+2 की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, तो मॉड ऑफ z+2 मीन्स व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन z एंड -2, z एंड -2, तो -2 पॉइंट तो यहां पर हो गया, ये पॉइंट P हो गया, -2, 0। ये पॉइंट, ये लेंथ 3 है और ये लेंथ 1 है, तो ये डिस्टेंस हो गई 2। ये 4 है, वैसे भी ये 2 है, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 हो जाएगी। अगर कहा जाए इसकी मैक्सिमम डिस्टेंस, इसका मतलब इस P पॉइंट की इस सर्किल पे बैठे हुए ऐसे किसी पॉइंट जो कि सबसे दूर पर हो, यानी कि PB, ये लेंथ हो जाएगी PB, और PB की लेंथ कितनी है, 2 + 3, इट मीन्स 5, इट मीन्स 5। और अगर कहा जाए कि मॉड ऑफ z+2 मिन, ये क्या होगा, मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ इसकी मिनिमम वैल्यू मतलब सर्किल पे बैठा ऐसा पॉइंट जो कि इस P पॉइंट से सबसे पास में हो, क्लोजेस्ट हो, तो वो है A, और ये डिस्टेंस कितनी है, 1, ये डिस्टेंस है 1। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इस टाइप का कोई क्वेश्चन होगा तो सिंपली ऐसे ड्रॉ करके हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मॉड ऑफ z1 = 12, मॉड ऑफ z2 -3 -4 iota = 5। मॉड ऑफ z1 = 12 एंड मॉड ऑफ z2 -3 -4 iota = 5। हमको मॉड ऑफ z1 - z2 के बारे में देखना है कि ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। मॉड ऑफ z1 - z2 के बारे में डिस्कस करते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। ये एक सर्किल है जिसका कि सेंटर 0 0 है और रेडियस है सेंटर 0 0 और रेडियस है 12। ये सर्किल है जिसका कि सेंटर 3,4 और रेडियस है 5। 3,4 की ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होती है, 3,4 की ओरिजिन से डिस्टेंस 5 होती है। इसका मतलब ये सर्किल ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। ये हमने एक सर्किल लिया, ये 3,4 ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक सर्किल बनाया, ये x है, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है 3,4, इसको C मान लेते हैं। ये लेंथ 5 है, ये लेंथ 5 है और ये इसकी रेडियस है, तो ये ओरिजिन से पास होता हुआ जाएगा। अब इसको पीछे कर लेते हैं, इसको और पीछे कर लेते हैं। अब हमें एक सर्किल बनाना है दूसरा जिसका कि सेंटर तो 0 0 हो और रेडियस लेकिन 12 हो।
तो ये 5 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी 5 है। ये 2 डिस्टेंस और हम कर लें तो ये 2 डिस्टेंस ऐसे इधर कर लिया, ये 2 डिस्टेंस इधर कर लिया, यानी कि ये 12। ऐसे ही इधर भी हम बना ले रहे हैं, ये एक सर्किल बना लिया, और ऐसे ही ये एक सर्किल हमने बना लिया, और ये एक सर्किल हमने कंप्लीट कर लिया। ये जो सर्किल आया, ये सर्किल हो गया मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 12। ये सर्किल हो गया मॉड ऑफ z1 इज इक्वल टू 12। मतलब जो z1 वाले पॉइंट हैं वो इस सर्किल पे कहीं पे भी हो सकते हैं। z1 वाले पॉइंट इस सर्किल पे कहीं पे भी हो सकते हैं, z2 वाले पॉइंट इस सर्किल पे कहीं पे भी हो सकते हैं। ये z2 वाले पॉइंट हैं। तो z1 माइनस z2 इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हमें निकालनी है। तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का मीनिंग क्या हुआ? डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2, z1 और z2 के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। इसका मतलब अब हमने एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन ड्रॉ करी, यहां पर z2 है और इस पे है z1। तो जब ए पॉइंट ये मान ले, बी पॉइंट ये मान ले, सी ऑलरेडी वी हैव टेकन, ये ओरिजिन है, इसको डी मान ले। तो जब z1 z2 यहां पर होगा और z1 यहां पर होगा, इन दैट केस वी विल गेट मिनिमम वैल्यू। तो इसकी मिनिमम वैल्यू की बात करें अगर हम, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस टोटल 12 है, क्योंकि इसकी रेडियस 12 है, और ये यहां से यहां तक ये इसका डायमीटर हो गया इस सर्किल का जो कि 10 है। तो मिनिमम डिस्टेंस आ गई 2। डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से मॉड ऑफ z1 माइनस z2 मैक्सिमम क्या होगा? मॉड ऑफ z1 माइनस z2 मैक्सिमम क्या होगा कि जब z1 तो यहां पर हो, लेकिन z1 यहां पर है और z2 अगर हम यहां पे करेंगे तो मैक्सिमम नहीं मिलेगा। z2 को यहीं पे रखिए, z2 को इस जगह पे रखें और z1 को कर दें सबसे पीछे, यहां पर कर दें z1 को। इस केस में हमको जो यहां से लेके B से लेके D तक की जो वैल्यू मिलेगी वो मैक्सिमम हो जाएगी। और वो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी कितनी? यहां से यहां तक तो इसका रेडियस हो गई, और यहां से यहां तक इस सर्किल का डायमीटर, ये 10 और ये 12 मीन्स 22। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर हो रहा है आप लोगों को कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे निकालेंगे। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई लूप होल नहीं मैं छोड़ूंगा। अब इस क्वेश्चन को भी बहुत ध्यान से थोड़ा सा मॉडिफाइड है। क्वेश्चन है मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2i इज लेस देन और इक्वल टू 2। मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2i इज लेस देन इक्वल टू 2। तो 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये हमको बतानी है। 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझते हैं। हमको 2 ऑफ z है, 2z। तो कोई भी नंबर पे तो कोई रूल चलता नहीं है। नंबर चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, उस पर तो कोई मॉड का फर्क नहीं है। इस 2 को निकाल लेते हैं बाहर, जैसे हम एज यूजुअल कॉमन निकालते हैं। तो 2 टाइम्स z माइनस 3 प्लस 5/2, ये क्या कह रहा है? z एंड 3 कॉमा माइनस 5/2 के बीच की डिस्टेंस बिटवीन z एंड 3 कॉमा माइनस 5/2। तो स्टूडेंट से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर z माइनस कॉमन लिया तो 3 माइनस 5/2 आयोटा।
ऐसे हमने लिख दिया। तो 3 कॉमा माइनस 5/2 इस z के और इसके बीच की डिस्टेंस का डबल करना है हमको। अब ये पॉइंट, ये जो सर्किल है इसका सेंटर है 3,2 और रेडियस है इसकी 2, रेडियस इसकी 2 है, 3,2 है और रेडियस 2 है। इसका मतलब ये सर्किल ये पॉइंट हमने बनाया, ये एक सर्किल बना लिया, ये एक सर्किल बना लिया। इसमें कह रहा है कि इसका सेंटर 3,2 है, तो 3,2 और रेडियस 2 है। इसका मतलब ये सर्किल एक्स एक्सेस को टच करेगा। ये लेंथ 2 है, ये 3 और ये 2, और ये कोई भी ऐसा हमने कुछ रफ डायग्राम इसका बना लिया। अब यहां पर देखें, बहुत ध्यान से देखें, ये पॉइंट है 3 कॉमा माइनस 5/2। ये क्वेश्चन कितना इजी हो सकता है, जेई का आया हुआ है ये क्वेश्चन। यहां पे 3 कॉमा माइनस 5/2। अब 3 कॉमा माइनस 5/2 अगर हम प्लॉट करते हैं तो 3 कॉमा माइनस 5/2 पॉइंट कहां पर आएगा, इसको देखते हैं। ये 3 ये डिस्टेंस और माइनस 5/2 मीन्स यहां पर वो पॉइंट आ गया। ये पॉइंट हो गया 3 कॉमा माइनस 5/2। इस पॉइंट की इस सर्किल पे बैठे हुए किसी पॉइंट से मिनिमम डिस्टेंस ही निकालनी है। मैक्सिमम निकालनी होगी तो फिर आगे भी देख लेंगे हम लोग। मिनिमम डिस्टेंस, तो इस सर्किल पे जो सबसे पास पॉइंट है वो है ये, और इस पॉइंट की इससे मिनिमम डिस्टेंस सिंपली हमको दिख रहा है वो है 5/2। तो ये मिनिमम डिस्टेंस 5/2 हो गई और 2 बाहर लगा है, तो 2 × 5/2 आंसर इज 5। आंसर इज 5 सिंपली। अब अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में कहा जाता कि मॉड ऑफ 2z - 6 + 5 आयोटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर वो पूछता तो अब बिल्कुल क्लियर है आपको कि ये डिस्टेंस जो z होगा वो अब यहां पहुंच जाएगा, वो पॉइंट वो z यहां पहुंच जाएगा। तो ये हो गया 4 और ये डिस्टेंस है 5/2। 4 + 5/2 मीन्स 13/2। 13/2 का डबल कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 को बाहर निकाला, z - 3 + 5/2 आयोटा, तो ये 2 × 13/2 इट इज 13। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि यहाँ पर जब कभी भी ऐसे दे रखा हो z - 3 - 2i <= 2, और जब कभी भी ऐसा दे रखा हो कि हमको किसी की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो पहले हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे z1 - z2 की फॉर्म में। तो ये पता चल जाएगा कि हाँ हमको कौन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। z तो वही कॉमन पॉइंट है जो कि हमको गिवन है, जो एक लोकस गिवन है, और दूसरा पॉइंट, और किसी भी पॉइंट की किसी भी सर्कल से मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस। आई हैव डिस्कस्ड इतना। अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब इसके बाद इस लेक्चर में के बाद हम लोग पढ़ेंगे nth रूट्स ऑफ यूनिटी, और एक एग्जाम्पल इसमें और भी देख सकते हैं और कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे।